मिथिला क्षेत्र में स्वाध्याय की एक लंबी परंपरा रही है। न्याय, मीमांसा, वेदांत, व्याकरण, साहित्य, वैदिक इत्यादि विषयों को ब्रह्मचर्य अवस्था में ही आजीवन रहकर स्वाध्याय से सिद्ध किया है। ब्रह्मनिष्ठ जनक की यह उर्वरा याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र की प्रातिभ ज्ञान से प्राप्त महनियों की पूजित यह मिथिला की भूमि श्रुति काल से ही सर्वदा ज्ञान की उपासना करती आई है। मध्यकाल में भी हम भूल नहीं सकते इस भूमि का योगदान। कुमारिल भट्ट, द्वादश दर्शन कानन, आनंद पंचानन, वाचस्पति मिश्र, नव्य न्याय मिथिला के दार्शनिक गंगेश उपाध्याय के द्वारा ही हमें प्रदत्त किया गया। बाद में वाचस्पति मिश्र और उदयन जी ने उन्हें आगे बढ़ाया। इस तरह की स्वाध्याय की परंपरा जो मिथिला की रही है वह अनवरत जारी रही है। वर्तमान काल में भी जब हम स्वाध्याय की परंपरा में देखते हैं तो इसी महाविद्यालय के श्री गोलोकवासी प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी, साथ ही प्रातः स्मरणीय श्री श्री हरिराम दास जी ब्रह्मचारी जी, इनकी स्वाध्याय की परंपरा वर्तमान में भी ज्वाजल्यमान रूप से इस महाविद्यालय के रूप में हमें देखने को मिल रही है। आचार्य श्री श्री 108 श्री कृष्ण मोहन दास जी, जो वर्तमान में इस संस्था के संचालक है, वे स्वाध्याय की परंपरा को के जीवित ही प्रमाण है। यह श्रृंखला यहाँ समाप्त बिल्कुल नहीं होती। यदि मैं नाम गिनने लगूं तो शायद समय अपनी गति साथ लेगा और हमें इसका आगे का चक्र भी पूर्ण करना है। इसलिए इस परंपरा या इसी परंपरा का दर्शन करते हुए संस्कृत में स्वाध्याय परंपरा का क्या महत्व है, इसको जानने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मंगलाचरण के पश्चात चूंकि जितने भी हमारे अतिथि हैं उनका स्वागत अनिवार्य है, इसके लिए मैं बड़े आदर के साथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लतमा के प्राचार्य डॉक्टर सदानंद झा जी से अनुनय करती हूँ कि वह आकर अभ्यागतों का स्वागत करें। आदरणीय सदानंद जी झा। आप सुन पा रहे हैं? तदुपरि समुद्र प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा बलिकरी शंकरी शंकरो अन्य कुलपतयः सभापतयः समुपस्थिता जी दयानाथ जी महाविद्यालय सर्वे प्राध्यापकाः प्रेयांसः श्रोता महावैयाकरण दीनबन्धुजा प्रभृतीनां जन्मस्थली वर्तते। मिथिला वर्णनावसरे पारिजातहरण महाकाव्ये कवि कर्णपूर महाभागेन एकं पद्यं समुल्लिखितम्। जानकी जनन भूमि रीक्षका बंबुजाक्षि मिथिलेयमग्रतः अत्र दिव्यवदने सुदर्पिता नृत्यति प्रतिगृहं सरस्वती। अस्यां मिथिलायां पावन भूमौ श्मशान भूमौ महर्षि कल्पः जगदीश नारायण ब्रह्मचारी महाभागः महाविद्यालय निमं स्थापयामास 60 वर्षात् पूर्व में। अस्याः संस्थायाः महिमा सर्वदा
शिखरा विद्यते तत्र सर्वे छात्रा अत्र स्वाध्यायं कृत्वा देशे विदेशे च विशिष्टं स्थानं प्राप्तवन्तः। अस्य महाविद्यालयस्य दीर्घा परंपरा वर्तते। प्रायः 30 वर्षात् पूर्वमेव इदानीं कुलपतयः प्रोफेसर शशिनाथ झा महाभागाः अस्य महाविद्यालयस्य प्राचार्य पदम् अधितिष्ठन्तः कालं यापितवन्तः। यदा इमे महानुभावाः प्राचार्य पदकमलं कुर्वन्तः कालं यापयन्ति तदा अस्य महाविद्यालयस्य स्वर्णसुगन्धि कालः कालक्रमेण प्रशासनिक अव्यवस्थिततया मध्ये परिस्थितिः प्रतिकूला सञ्जाता। पुनरपि अस्य महाविद्यालयस्य उत्कर्षकालः समागतः वर्तते। एतदर्थं कुलपतीनां प्रोफेसर शशिनाथ झा महाभागानाम् आदेशेन इयं व्याख्यानवल्लरी समायोजिता वर्तते। मो मुद्यते मे चेतः। अत्र विशिष्ट वक्तृत्व रूपेण श्री दयानाथ महाभागाः समागताः वर्तन्ते। इमे महानुभावाः कृत्रिमदेव चतुरस्रवैदूष्यमण्डिता व्याख्याने पटलाः सन्ति जानन्त्येव शास्त्ररसिकाः विद्वांसः। येषां महानुभावानां प्रातिव्याख्यानेन वल्लरी माध्यमेन वयं सन्तुष्टाः भविष्यन्ति। आशा से अवश्यमेव अनेन विशिष्ट व्याख्यानेन शास्त्र रसिका गवेषका संस्कृत प्रचार प्रसार परिकरास्त लाभान्विता भविष्यन्ति इति मे दृढीयान् विश्वासः। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। जैसे कि आचार्य ने कहा कि लंबी परंपरा है। हमें याद आता है कि जैसे जनक की सभा में सत्र होते थे, ज्ञान के सत्र होते थे और उनकी अध्यक्षता साक्षात जनक करते थे और मीमांसाएं होती थी। हर का ज्ञान, हर की अनुभूति वहां पर आधुनिक भाषा में कहूं तो चेक की जाती थी, सही है या गलत। ऐसे ही सत्रों का प्रारंभ मिथिला में पुनः हो चुका है। इसी माध्यम से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा जी का, जो इस महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं।